सामने बोर्ड पे देखिए बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2021 जो 18 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसके पहले एक पार्ट 1 का वीडियो है, उसको भी आप देखिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो जो रेडॉक्स रिएक्शन की थ्योरी से रिलेटेड है उनको भी मैं आपको लिंक वो शेयर कर दूंगा, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसका मज़ा कुछ और है। ये मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस तरह के ऑब्जेक्टिव पेपर में जो होते हैं जिनकी वजह होती है मजबूरी, ये मजबूरी से रिलेटेड मामला है। और जब मजबूरी से रिलेटेड मामला होता है तो 2 नियम 2 रूल ज़रूर लगेंगे। पहला रूल, पेपर को बिल्कुल सरल बनाओ। इसीलिए आप सिंपल क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, एलिमेंट्री क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए। एक दिन में 3 पेपर पढ़ के जाना आसान नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर टीचरों ने गलती से पेपर गलत बना दिया, क्योंकि इडियट्स हैं वो पेपर बनाते हैं, वो 10 किताबें इकट्ठा करके 4 क्वेश्चन इससे 4 क्वेश्चन इससे वो सब डाल देते हैं, पेपर जल्दी से बना के नक्की करते हैं। अगर पेपर कठिन हुआ और बच्चों के नंबर कम रिपोर्ट हुए तो आप समझदार हो कि फिर क्या होने वाला है, आपके नंबरों को ठीक ठाक करके दिया जाएगा। क्यों, उसकी एक वजह बताता हूँ। इस बार अभी कल कई बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने बैक पेपर डाला था लेकिन बैक पेपर तो हुए नहीं, लेकिन सबके, किसी के 20, किसी के 25, किसी के 15, ऐसे सबके नंबर बढ़ के आ गए। पेपर कोई नहीं हुआ लेकिन नंबर बढ़ के आ गए। ये बात इस बात को प्रूव करता है कि पेपर इजी आएगा, और अगर पेपर टफ आया तो पेपर में नंबर बड़ी लीनियंसी के साथ मिलेंगे, यकीन मानो मेरा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, जिन प्रोसेस में, जिन प्रक्रमों में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सिंपल है, यही आंसर है हमारा। पहला आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसी में मैं बना दूं, इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज उसको कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस तो भैया वाटर जुड़ता है, कंपाउंड में वाटर जुड़ता है, उस कंपाउंड को तोड़ देता है, वो हाइड्रोलिसिस। और डिकम्पोजिशन, किसी सब्सटेंस को, किसी मॉलिक्यूल को हम हीट करें और वो टूट जाए 2 या 3 टुकड़ों में, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। देखिए, ऑक्सीडेशन की जितनी डेफिनेशन है सब याद रखिए, किसी भी डेफिनेशन पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, नंबर 1, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या लॉस होता है? तो ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम जरा बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में होता है। इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी ऑक्सीडेशन होता है, और डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, डीऑक्सीडेशन। देखिए, ये टर्म कंफ्यूज करेगा, नोट कर लेना। ऑक्सीडेशन का उल्टा डीऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, डीऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना। तो डीऑक्सीडेशन का मतलब होता है, नोट कर लीजिए, डीऑक्सीडेशन का मतलब है रिडक्शन। ठीक है, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कभी कभी कुछ कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। नहीं करते हो, ठीक है,
कुछ तो टीचर की अगर उपयोगिता लगती है तो कुछ तो उसकी मदद करो। है यहाँ कानपुर में लोग मदद बहुत करते हैं एक दूसरे की, तो इसमें भी आप मदद करो। कानपुर वाले मदद करने में बहुत आगे होते हैं। तीसरा पॉइंट, डीऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। डीऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी वही मतलब हुआ। डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी को ही बोलते हैं रिडक्शन, क्योंकि इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इस पर ध्यान रखना, अगर हमने लिखा है डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी तो इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी और पॉजिटिव डिक्रीज, जैसे डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी है, यहाँ हम इंक्रीज कर दें, यहाँ नेगेटिव कर दें तो एक ही बात हो गई। तो मुझे इन क्वेश्चन में एक ये नज़र आता है कि यहाँ पे वो थोड़ा आपको फंसा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 3 देखिए हो गए हमारे क्वेश्चन, 1 हो गया, 2 हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की मैं कोशिश करूँगा। रिडॉक्स रिएक्शन अगर आज के इस वीडियो में हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो एक वीडियो इसका और बनाऊँगा क्वेश्चंस का। कार्बन है 0 ऑक्सीडेशन नंबर इन। अब देखो इसमें हमको ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, वो बिल्कुल निराश मत हो। उनको कोई टर्म अगर समझ में नहीं आया है मुझे कमेंट करें, मैं उनको वो टर्म हिंदी में लिख के बताऊंगा। तो चलिए, कार्बन है 0, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इन मीथेन। चलिए निकालते हैं। ये देखिए हमारा मीथेन है, कैसे निकालते हैं, C लिखा, 4H लिखा, और ये एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन, कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, टोटल जो मीथेन का टोटल मॉलिक्यूल है वो 0 है। एक कार्बन लिख दिया, 4 हाइड्रोजन लिख दिए। कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होती है, 0, इसको X मान लिया, और हाइड्रोजन की 1 होती है। सॉल्व करेंगे -4 आ जाएगा। इसकी तो -4 हुई, 0 किसकी है निकालनी है। चलिए CH3Cl पे आते हैं। C3HCl, C की X, H की +1, Cl की -1 = 0, X + 2 = 0, X = -2। ये भी नहीं आया भाई। CCl4 पे आते हैं। CCl4, C + 4Cl = 0, Cl की होती है -1, X = +4 आई। तो इसका मतलब है कि आंसर चौथा वाला सही है, CH2Cl2। देखिए C + 2H + 2Cl = 0, C की X मानी, इसकी +2 हो गई, इसकी -2। यस, ये हमारा 0 आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखो, इसी क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, क्वेश्चन मैंने 5 बताए हैं, तो 5 में तो 10 तो बना ही लो यार कम से कम। देखो इसी क्वेश्चन में मैं नाम लिख के दे दूँ, नाम लिख लेना कहीं कॉपी में, मीथेन, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, इसका नाम है मिथाइलिन क्लोराइड। तो आंसर हमारा हो गया डी। 5वें क्वेश्चन में आते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, देखो ऑक्सीडेशन नंबर का 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें लैटिमर डायग्राम और पॉरबैक्स डायग्राम, ध्यान रखिएगा, लैटिमर डायग्राम और पॉरबैक्स डायग्राम, ये जो चीज़ें हैं ये अब सिलेबस में नहीं है। कुछ साल पहले रहा करती थी, लेकिन अब वो सिलेबस से हटाई जा चुकी हैं। तो अगर इस पर कोई क्वेश्चन हो तो उनको छोड़ देना आप, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन केन शुगर, देखिए केन शुगर का फार्मूला C12H22O11। देखिए एक इसका नाम केन शुगर, एक इसका नाम सुक्रोज, और एक इसका नाम हमारी प्यारी चीनी, मतलब शक्कर जो हम लोग खाते हैं। तो इसमें निकालते हैं 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन,
11 ऑक्सीजन इक्वल टू 0, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल का नेट ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कार्बन का निकालना है, x मान लिया। हाइड्रोजन का -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। 12x - 22 प्लस, तो +1 होता है ना हाइड्रोजन का, +22 - 22, 12x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। देखिए 22 - 22 0 हो गया, तो 12x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। और इसमें मुझे इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा क्या लगा, इसके ऑप्शंस है ना। बहुत लोग 22 के बारे में भी सोचेंगे और बहुत लोग सोचेंगे कि चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही दे दिया जाए, इसके जो नंबर ऑफ एटम है वही लिख दिया जाए। चलिए अब आ गए हमारे अगले 5 क्वेश्चन, सामने हैं आपके, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन जिंक इज एडेड टू CuSO4 सॉल्यूशन, मैं इधर रिएक्शन लिख रहा हूं, जिंक को जोड़ा जाता है CuSO4 में, कॉपर इज प्रेसिपिटेटेड। देखो भाई रिएक्शन कैसे होगा, ZnSO4 प्लस Cu। जब जिंक को मिलाया जाता है कॉपर सल्फेट विलयन में तो कॉपर अवक्षेपित होता है। प्रेसिपिटेटेड का मतलब अवक्षेपित। इट इज सो बिकॉज ऑफ, ये ऐसा क्यों होता है। तो एक एक पार्ट हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। रिएक्शन तो हमने लिख दी है, रिडक्शन ऑफ जिंक, तो चलिए चेक करते हैं। ऊपर जगह नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ। जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इधर इसकी +2 है, तो 0 से +2 है तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडक्शन ऑफ जिंक तो गलत है। रिडक्शन ऑफ Cu2+, अरे भैया यहाँ तो Cu2+ है ही नहीं, मगर है, छुपा हुआ है CuSO4 के अंदर। ये देखो +2 आया, ठीक है, +2 आया। अच्छा, +2 से यहाँ पे 0 पे पहुँचे, +2 से पहुँचे हम 0 पे, तो Cu2+ का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोलिसिस तो जब वाटर जुड़ता है तब होता है। और डी नंबर पर है रिडक्शन ऑफ सल्फेट आयन, सल्फेट का कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ भी SO4 है, यहाँ भी SO4 है। सल्फेट का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, तो हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट है। एक मैं आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो कुछ इधर ऑनलाइन में वर्किंग कर रहा हूँ और थोड़ा ऑनलाइन में भी काम करना चाहता हूँ। तो मैं जो क्लासेस लेता था BSc 3rd ईयर की, वो मॉर्निंग में लेता था। अभी मॉर्निंग पे मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो अगर अब आप लोग 2nd ईयर में हो, अगर आप लोग कुछ लोग गलती से केमिस्ट्री ऑप्ट कर रहे हो 3rd ईयर के लिए, तो ध्यान रखना कि जैसे ही आपका सेशन शुरू होगा वैसे ही आपकी क्लास YouTube पे शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैं 3rd ईयर की क्लास इस बार पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं सेट हो पा रहा है। शाम को बिल्कुल टाइम नहीं है, सुबह का जो टाइम था वो मुझे ऑनलाइन क्लास में बहुत देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं BSc 3rd ईयर की क्लास फ़िलहाल अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं, स्कॉलर्स एकेडमी में नहीं पढ़ा पाऊँगा। इसलिए जो बच्चे हैं 3rd ईयर के, मैं उनको छोड़ नहीं रहा हूँ, उनको मैं फ्री पढ़ाना चाहता हूँ। आप YouTube पे आराम से पढ़िएगा और जैसे ही आपका सेशन शुरू होगा वैसे ही, और ये आप नंबर भी मेरा लिख लीजिए, ये मेरा नंबर लिख लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपकी सेशन शुरू हो गया और उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी क्लासेस आनी शुरू नहीं हुई, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझे याद दिलाना, मेरा वायदा, ठीक है। तो ये मैं आपको जैसे ही 3rd ईयर, क्योंकि जो आप लोगों में बायो के स्टूडेंट्स हैं वो तो मोस्टली केमिस्ट्री लेते ही हैं, ठीक है।
तो उसको मैं आपको वर्किंग करूँगा, बाकी उसके बारे में मैं डिटेल बाद में बता दूँगा। अचानक मुझे याद आ गया, अब मैं कहाँ किसको बताऊँ, छोटा सा टीचर हूँ, ज़्यादा मेरा किसी से परिचय नहीं है, मेरा कोई रसूख नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई ख़ास बड़ी हैसियत नहीं है। जो कुछ मुझे आता है, केमिस्ट्री आती है, जो कुछ भी मुझे आता है, हाँ उसमें मैं किसी से डरता नहीं हूँ। वो जो क्लास आपको फ्री मिलेगी, उस लेवल की क्लास किसी माइके लाल में दम नहीं है कि कानपुर में कोई भी पढ़ा सके। कानपुर में मैं बात कर रहा हूँ, और असल में यूपी में कोई पढ़ा सके, किसी माइके लाल में दम नहीं है। वो क्लास आपको मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, मैंने आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। बड़े बोल मैं बोलता नहीं हूँ, सच बोलता हूँ। जो कुछ बोला है मैंने सच बोला है। ठीक है, तो चलिए अब आपका एक क्वेश्चन तो हो गया, मैं इसको ज़रा साफ कर देता हूँ, थोड़ी जगह बन जाए इधर। अब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, गलत काम कभी कर नहीं पाया। गलत काम करता तो बहुत पैसा कमा सकता था, नहीं कर पाया, ईमानदारी को पकड़ के चला। अभी भी वही पकड़े हुए हूँ, अभी भी वही पकड़े हुए हूँ। अब थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो चलिए 7th नंबर पे आते हैं। व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट H2SO4। चलिए, जिंक को हमने H2SO4 के साथ मिला दिया, तो रिएक्शन तो आप कर ही लोगे, ZnSO4 प्लस H2। H2 इज इवॉल्व्ड, H2 निकल जाती है। इन दिस रिएक्शन जिंक अंडरगोज। भैया जिंक का क्या होता है, देखो निकालता हूँ। अभी जिंक का क्या हो रहा है, ये 0 से +2 हो रहा है। इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर में अगर हुआ, इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो भैया जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बाकी मुझे पार्ट देखने की क्या ज़रूरत, रिडक्शन हो नहीं रहा है, डिज़ोल्व का कोई मतलब नहीं है, नन। वैसे तो जिंक डिज़ोल्व भी होता है, क्योंकि जिंक घुल जाता है, लेकिन हमें उससे बेहतर ऑप्शन मिला, इसलिए मैं ऑक्सीडेशन के साथ जाना पसंद करूँगा। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्लोरीन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, चाहे आप बोलो ऑक्सीडेशन नंबर और चाहे आप बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों एक ही बात है। ऑक्सीडेशन नंबर को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए निकालते हैं। एसएन में नाम, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मान लो कभी कभी नाम से आ जाते हैं, कुछ आ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। HClO4 है पर क्लोरिक एसिड, और ये है आयोडीन क्लोराइड, और ये है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। चलिए चेक करते हैं। देखो HCl में तो देखेंगे नहीं, -1 है इसकी, हमें +3 देखनी है। HClO4 में देखते हैं, ध्यान से देखना, एक सवाल के अंदर कई सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए, है ना। स्मार्ट बोर्ड होता तो और अच्छे से ऑब्जेक्टिव करता, हालांकि उसमें भी एक बार लिखना पड़ता ही है, टाइप करना पड़ता है, इसमें मैंने लिख दिया। ठीक है, जो संसाधन है मेरे पास उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब देखिए HClO4 अपने आप में एक कठिन एग्जाम्पल है। देखिए HClO4, H लिखा, Cl लिखा, 4O लिखा। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें H भी है और Cl भी है, सॉरी Cl भी है और O भी है। तो जब Cl और O आए, जब ऐसे दो एलिमेंट आए, लिख लो, जब ऐसे दो एलिमेंट आए, दोनों नेगेटिव हों और दोनों की वैल्यू फिक्स हो, दोनों नेगेटिव एलिमेंट हो, क्लोरीन भी नेगेटिव है, ऑक्सीजन भी नेगेटिव है, और दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड हो, क्लोरीन की -1 और ऑक्सीजन की -2, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है और दूसरे की हमको निकालनी पड़ती है। देखो H की 1, अब Cl की फिक्स नहीं हुई, X लिख दिया, और ऑक्सीजन की -2, तो ये हुआ -8, ये निकली वैल्यू +7। अच्छा ICl, अब देखो ICl लिखा, तभी I + Cl
बराबर 0। इसमें Cl की निकालनी, देखो I और Cl में Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl की -1, ये सब अच्छे क्वेश्चन है। Cl की -1, I की +1 आएगी। अब मुझे लगता है यही एक एग्जाम्पल बचा है। देखिए ClF3 क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, अब हमने लिख लिया है ना, दिमाग में बात आती है कि भैया ये तो हमारा Cl है, Cl की भी फिक्स है, F की भी फिक्स है, दोनों की -1 है, तो ज़्यादा नेगेटिव कौन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फ्लोरीन की ज़्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वही उसकी वैल्यू फिक्स होगी। इसको मान लिया x, 3 × -1, x = +3, आंसर हो गया हमारा ClF3। ठीक है, ये हमारे 8वां क्वेश्चन हो गया। अच्छा भैया, अब हम आते हैं नंबर 9 पे। इन विच कंपाउंड Fe हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए निकालते हैं जल्दी से। ये है FeCO5, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। Fe को मान लिया x, 5CO = 0, FeX हो गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड 0, x बराबर 0। और किसी की निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि Fe की ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम, अब 0 से कम क्या आएगी, इसमें +8/3 आराम से निकाल लोगे, इस पे निकालोगे +2, और इसमें देखो FeSO4 NH4 2SO4 6H2O, चक्कर मत पड़ो, ये हिस्सा उठा लो। जैसे हमने FeSO4 उठा लिया, अब SO4 सल्फेट आयन की -2 होती है तो भैया इसकी +2 होगी, क्योंकि टोटल चार्ज तो हमेशा 0 होगा, तो ये +2 हो गई, है ना, तो ये हमारा A हो गया। अच्छा, द ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इन S8 मॉलिक्यूल। सल्फर का मॉलिक्यूल ऐसे ही होता है ना, इसमें आप देखिए स्ट्रक्चर बनाइए, ये देखिए। अभी आपको कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की 0 होगी, भाई ये एलिमेंट है, एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। और अगर कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, देखो कोवैलेंसी का मतलब मेरे स्टूडेंट जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता दुनिया में। नंबर ऑफ डंडी, मेरे स्टूडेंट वो हैं जो मुझसे पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, और मेरे स्टूडेंट वो भी हैं जो मुझसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। तो नंबर ऑफ डंडी, डंडी गिन लो, सल्फ़र की डंडी 2 आ रही हैं, तो 0 और 2। सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और सल्फ़र का जो कोवैलेंसी है वो है 2। ये हमारे टेक्निकली हो गए 10 क्वेश्चन, और वैसे भाई 20 तो बन ही गए। ईमानदारी से अगर देखोगे तो इसमें से 20 क्वेश्चन जैसे कहो, जैसे चाहो वैसे हम निकाल सकते हैं, 20 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था किसी तत्व की, किसी एलिमेंट की -2 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज, देखो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ऑक्सीजन की होती है, सल्फर की होती है, जिसकी सबसे कॉमन -2 है, तो मतलब उसकी वैलेंसी भी 2 होने के चांसेस हैं। इसका मतलब उसके पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है वाह्यतम कोश, सबसे बाहर वाला कोश, अंतिम कक्षा, तो उसमें होगी वैल्यू 6 हो जाएगी। ये हमारा 11 हो गया। ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी। नोट करने का टाइम ना हो, पढ़ते चलो, एक बार पढ़ लोगे
वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। फिर एग्ज़ाम के पहले एक बार पढ़ लेना। अब 12वें पे आते हैं। कंपाउंड कंटेन एटम एक्स वाई एंड जेड, 3 एटम है उसके अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर एक्स की दी हुई है +3, अपने आप का एक स्पेशल क्वेश्चन है, और वाई की दी है +5 और जेड की दी है -2। तो कह रहा है भैया द पॉसिबल फार्मूला ऑफ कंपाउंड बताओ क्या होगा। अब इसमें तो दिमाग में बड़ा उलझन, कैसे करें इसको। करने का बड़ा सीधा तरीका, ये सारे कंपाउंड हैं, इनका नेट चार्ज 0 है। फार्मूले में सब वैल्यू रख के जोड़ के देख लो, जिसमें 0 आएगा वो आंसर करेक्ट है। जैसे देखिए XYZ2, अब हमको x की वैल्यू मालूम है 3 और y की वैल्यू मालूम है 5 और z की वैल्यू मालूम है -2, तो -2 इंटू 2 -4, तो 8 -4 ये तो 4 आया। ये 0 नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। जिसमें 0 आएगा वही कंपाउंड बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब देखिए बी नंबर पे दिया है Y2X Z3 का होल ट्वाइस। चलिए करते हैं। तो y की वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू 5 देखिए 10 हो गया, प्लस अब ये होल ट्वाइस लगाना तो 2 कर देते हैं, फिर ब्रैकेट पे आ जाते हैं। x है 3, y है 5, सॉरी z है -2, तो ये Z3 है तो ये -6 हो गया। 3 - 6 देखिए y2 है, y है 5, 2 इंटू 5 हो गया 10, फिर देखिए ये 2 लिख दिया क्योंकि होल ट्वाइस है, फिर ब्रैकेट पे आ गए। फिर XZ3 है, x की वैल्यू है 3 रख दी, z की वैल्यू -2 इंटू 3 -6, 10 + 2 ये देखिए आया हमारा 3 - 6। 3 - 6 का मतलब क्या हुआ, -3, ये -6 हुआ। ये देखिए +4 आया, ये भी हमारा 0 नहीं हुआ, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिलहाल 2 तो ये ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे में। तीसरा है X3 YZ4 होल थ्राइस। ठीक है, तो देखिए X3 का मतलब हुआ 3 × 3 = 9 +3 लगाया क्योंकि होल थ्राइस है। अब y देखो YZ4 है तो y है 5, तो यहाँ 5 रख दिया, प्लस Z4 है तो 4 × 2 = 8, ये देखिए -8 हुआ। ये 9 है और ये देखिए अंदर है -3, 9 - 9 = 0। हमें 0 की तलाश थी। X3 YZ4 का होल थ्राइस, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5। देखिए CrO5 है क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर खास है। देखिए यहाँ पर जब हम ऑक्सीडेशन नंबर इसकी निकालेंगे वैसे है, तो Cr को मान लिया x, O की -2 होती है, x = 10 आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि क्रोमियम हैज़ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे जब तो लास्ट में आता है 4s1 3d5, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैल्यू हो उसमें प्लस लगा दो, तो +6 से ज़्यादा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगी। और ऐसे केस में जब भी वैल्यू एक्सीड कर जाए तो समझ जाना उसके बराबर है +6। स्पेशल क्वेश्चन है। अब हम पूरा मैं आपको बताऊं, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, फिर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेनेशन होता है। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। तो CrO5 में याद कर लेना क्रोमियम की ऑक्सीडेशन +6 होती है। BSc लेवल है, इतना चढ़ के वो नहीं पूछेंगे। हाँ, इसको याद कर लेना क्योंकि BSc का मतलब होता है रट्टू तोता बनना। हिंदुस्तान में सक्सेस कौन होता है?
यहाँ रेंचो कभी सक्सेस नहीं होता है, यहाँ हमेशा चतुर सक्सेस होता है। जो रट्टू है वो कामयाब है और जो रेंचो है वो यहाँ पर फेल है। आप कहीं पर भी देखना आजमा के, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, संगठन के आधार पर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4 इज आर। देखिए यहाँ पर जो Fe3O4 है, याद करो, ये तो याद ही करना पड़ता है भाई। देखिए आयरन की दो ही वैलेंसी होती हैं, एक +2 और एक +3। तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +3, +2 हो सकती है या +3। देखिए इसमें +2 है, इसमें +3 है, तो बस दो ही वैल्यू हो सकती है क्योंकि आयरन के दो ही ऑक्साइड हो सकते हैं। इसके लिए हिंट क्या है, इसकी वैल्यू +2 और +3 होती है, तो इसका आंसर नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा, 15वें पे आइए। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb इन Pb, वैसे आप निकालोगे तो +8/3 निकलेगी, वो एवरेज वैल्यू निकलती है +8/3। देखो इसमें जब Fe की निकालोगे 3Fe 4O = 0, 3 × x -8 x = +8/3। कभी पूछा भैया इसका एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, बिकॉज इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ आयरन। देखिए एक Fe है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, देखिएगा एवरेज वैल्यू, एक Fe की 2 है तो 2 लिख दिया, दो Fe की 3 है तो 2 × 3 6 लिख दिया, और टोटल Fe कितने हैं, एक Fe है, दो Fe है, 3 Fe। तो इसलिए ये वैल्यू पता नहीं, हो सकता है इस पर कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए। जब ये क्वेश्चन आया है सामने, जब मुझे एक क्वेश्चन को दो तो बनाना ही बनाना है, अभी 15 तक हो रहे हैं तो 30 हमारे हो जाएंगे। एक्चुअल में दिख रहे हैं 15, है वो 30 के बराबर। तो देखिए ये आपका Fe3O4 हुआ। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है लेड से रिलेटेड, Pb3O4 ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb इन Pb3O4। इसका नाम याद कर लो भैया, ये है रेड लेड। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबुओं। सिंदूर, ये सिंदूर है रेड लेड, Pb3O4, ठीक है। तो लड़के अगर हो आप तो आप दूसरे किसी को सिंदूर दोगे, और लड़की हो तो आप लोग को हिंदू धर्म से जुड़े हो तो आपको सिंदूर लगाना पड़ेगा। खैर Pb3O4 रेड लेड पूजा में भी यूज़ किया जाता है सिंदूर, Pb3O4 है। देखिए Pb3O4 जैसे उसका फार्मूला जोड़ के देखिए, वैसे इसका फार्मूला देखिए, एक PbO होता है, एक PbO2 होता है, बस ये दो कर दो। देखिए वहाँ क्या था, वहाँ था FeO Fe2O3, जोड़ो Fe1 Fe2 3 Fe है, Fe3 हो गया, एक हो ये हो गया, 3 ये हो गया, चारों हो गए, तो इसको Fe3O4 लिखते हैं। वैसे ही लेड PbO, देखो लेड की दो ही वैलेंसी होती हैं, एक +2 होती है, एक +4 होती है। तो Pb3O4 तो कोई फार्मूला बन नहीं सकता, ये दो कंपाउंड का मिक्सचर है, ये प्योर कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है दो कंपाउंड का। इसमें लेड ऑक्साइड 2 रेशियो में है, PbO2 1 रेशियो में, 2:1 रेशियो। जोड़िए 2 Pb 1 Pb 3 Pb और 2O और 2O 4O हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो इस Pb की +2 है और इसकी +4 है, तो भैया देखो आंसर तो आ गया हमारा +2 +4, ये तो आंसर आ गया। लेकिन हमको अगर इसमें अगर हम Pb3O4 की निकाले वैल्यू, देखिए 3 Pb 4O = 0, 3x -8O की होती -2x बराबर +8/3। बोला +8/3 कैसे आई, +8/3 ऐसे आई, एवरेज वैल्यू है, देखिए एवरेज वैल्यू, 2 Pb की है 2, तो 2 × 2
प्लस एक पीबी किया 4 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि टोटल 2 पीबी 1 पीबी 3 पीबी हो गए। 4 + 4 8/3 प्लस 8/3। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब चलिए भाई इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ गए, ताकि ये 20 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे तो ये करीब करीब इससे 50 का मटेरियल बन जाएगा। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन का काम कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ कि अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के भी क्वेश्चंस आने हैं। तो बहुत जल्द मैं आपको इसके दूसरे वीडियो के साथ मिलूँगा। चलिए 16वें क्वेश्चन पे आइए। इन द कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इंटू पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, ये नाम याद कर लीजिएगा, तो दोनों के फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कोई चेंज नहीं होता या नन। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जब इसकी आप निकालोगे तो ये +6 आएगी, 2K 2Cr 7O +6 आएगा। इसकी निकालोगे ये भी +6 आएगा। देखिए +2 और +6 +8 -8 0 हो गया। तो भैया +6 से +6 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा, नो चेंज, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 16 हो गया हमारा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर इन सिल्वर अमेलगम, ये एक एलॉय है, सिल्वर अमेलगम एक एलॉय है। उसमें मरकरी, जब कोई एलॉय हिंदी में जिसको कहते हैं मिश्र धातु, एक से ज़्यादा धातु को मिला के बनाया जाता है एलॉय, मिश्र धातु। तो जो सिल्वर अमेलगम है, अमेलगम हमेशा मरकरी के लिए यूज़ किया जाता है। ये हो गया हमारा सिल्वर अमेलगम। तो इसमें दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होंगी, एलिमेंटल स्टेट में है, तो -1 होगी नहीं, +1 भी नहीं होगी, +2 भी नहीं होगी, ये होगी हमारी 0। 17 हो गया। 18 वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन इधर लिखी हुई है, इसको अभी करके देखते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस वेरी फ्रॉम, अगर पूरी वैल्यू देखें, देखो 19 क्वेश्चन पहले देखो, फॉस्फोरस होता है 15 285, ठीक है। इसकी जो वैलेंसी है, आयनिक वैलेंसी, वो -3 है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लेकिन किसी भी एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो उसके ग्रुप नंबर की पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होता है। तो भैया -3 से चल के +5 पे ख़त्म होगा। कम से कम -3 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा +5 हो सकती है। थोड़ा इसको ध्यान रखोगे तो किसी और के लिए भी इस बात को समझ सकते हो। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं सल्फ़र की बात करूं, अब सल्फ़र है 286, तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर -2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी आयनिक वैलेंसी -2 है, -2 से जाएगी और +6 पे ख़त्म होगी, ठीक है। 20 को 50 बनाना है, ध्यान से पढ़ोगे 50 बन जाएंगे, और ध्यान से नहीं पढ़ोगे, लल्लुओं की तरह पढ़ोगे तो 20 के 20 रहेंगे। थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से पढ़ोगे तो 20 से आपको 50 मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन P4 इज, देखिए ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा काम करो।
और जो 19 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन, वो एक्चुअली में बैलेंस का है, बैलेंसिंग करने का है। देखिए MnO4 माइनस 8 प्लस, मतलब पूरा वो बैलेंस नहीं करवा रहा है। देखिए कोई भी इक्वेशन लिख लीजिएगा, फॉर एनी बैलेंस इक्वेशन, both number of atoms and charge should be balanced on both the sides। दोनों तरफ के चार्ज भी बराबर हो और दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर हो। अच्छा, चार्ज की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई रिएक्शन हमारी आयनिक इक्वेशन हो। आयनिक में क्या होता है, कोई ना कोई चार्ज दिखाई देता है, तो ये साफ साफ आयनिक इक्वेशन है। देखिए Mn बैलेंस है, 4O इधर है, 4O इधर है, 8H इधर है, 8H इधर है, तो बराबर है। चार्ज केवल देखना है। चार्ज समझिए ज़रा ध्यान से। चार्ज हमेशा एक तो पावर में चार्ज लगा होता है और फिर जिसके पर चार्ज लगा होता है उसका कोफिशिएंट देखा जाता है। जैसे ये 1 लिखा है, इसके पहले 1 इंटू -1, देखिए ये -1 आया, प्लस 8 इंटू +1 +8 आया, ठीक है। और ये हमारा आ गया -n, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, इक्वल टू +2। देखिए फिर से MnO4 पे -1, ये 1 है तो -1 हो गया, 8 इंटू +1 +8 हो गया, n इंटू -1 -n हो गया। सॉल्व करोगे 8 - 1 7 हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे। कचरे वाली गाड़ी वाला भी आ गया, तो इसका हमारा आंसर होगा, n की वैल्यू हो जाएगी 5। देखिए n की वैल्यू हमारी 5 कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी बैलेंस होके आई है उसमें n की वैल्यू 5 है। आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।